सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। अभी अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जिस समय भगवान अपने धाम को जाने लगे, यहाँ से सारे कार्य को पूरा करने के बाद में अपने धाम को जाने लगे, उस समय अयोध्या के सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य भी उनके साथ चल पड़े। उन मनुष्यों में श्री सीता जी का निंदा करने वाला धोबी भी साथ में था। भगवान जहां जा रहे हो बताइए, वह कौन महामूर्ख होगा जो भगवान के साथ को छोड़ करके वहां पर न जाना चाहे। भगवान के साथ सब पेड़ पौधा पशु पक्षी सब लोग चल दिए। भगवान ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था। भगवान तो दीन दयालु हैं, कृपा निधान है, जगत के पालनहार हैं। उनके नजर में कोई ऊंचा है न नीचा है, न बड़ा है न छोटा है, न भगवान का कोई जात है। आज ये हमारे संसार पृथ्वी पर, इस संसार में ये प्रश्न उठ रहा है कि भगवान राम फलाने जाति के थे, भगवान कृष्ण फलाने जाति के थे, वे फलाने जाति के थे, वे फलाने जाति के थे। आप ही बताइए कि भगवान का कोई जात होता है? भगवान तो इस संसार के मालिक हैं। भगवान के सभी जाति अपने हैं। कोई भगवान के अलग जाति नहीं है, कोई दूसरा जाति नहीं है। भगवान के सब जाति भगवान के पुत्र हैं। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य को छोड़ो, इस पृथ्वी पर 84 लाख जीव मेरे संतान हैं। 84 लाख जीव, पेड़ पौधा पशु पक्षी जानवर भूत प्रेत बैताल सब भगवान के संतान हैं। और यहाँ तो लोग कहते हैं कि भगवान हमारे जाति हैं, कोई कहता है कि भगवान हमारा जाति है। आप ही बताए, साफ रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भगवान किसी के गर्भ से पैदा नहीं होते। भगवान भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो भगवान तो दीन दयाल है, भगवान का कोई जात नहीं होता। भगवान कोई जाति बंधन से नहीं है और भगवान के नजर में कोई ऊंचा और नीचा और छोटा नहीं होता। ये तो संसारिक लोग करते हैं। भगवान किसी को ऊंच नीच नहीं देखते। अगर ऊंच नीच देखते तो भैया केवट को जैसे मल्लाह जाति के अपने गले लगाते, माता शिवरी का जूठा बैर खा जाते। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये लोग समाज में गंदगी फैलाने के लिए जितने नेता हैं, ये सब लोग अपना अपना रोटी सेकने के लिए ऐसा बर्ताव करते हैं, ऐसा समाज में जहर बो रहे हैं। तो भगवान सबको लेकर के जब चले, धोबी को भी साथ में, जबकि सीता मैया को ताना मारा है, उसको भी भगवान अपने साथ लेकर के चले। जिसने भगवान को जाते देखा वे सब भगवान के साथ चल पड़े। कहते हैं कि वहां के पर्वत भी उनके साथ चल पड़े। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे पर्वत और मनुष्यों ने जब साकेत धाम में प्रवेश होना चाहा, साकेत धाम तक जब सब लोग पहुंचे और सब लोग प्रवेश होना चाहे, तब साकेत के द्वार खुल गया। पर जैसे ही उस निंदनीय धोबी ने प्रवेश करना चाहा तो द्वार बंद हो गया। जे भी धोबी प्रवेश करना चाहा, साकेत धाम का द्वार बंद हो गया। साकेत द्वार ने भगवान से कहा, महाराज आप भले ही इनका हाथ, इस धोबी का हाथ पकड़ कर आ रहे हैं, जगत जननी माता सीता का इसने निंदा किया है, इसको मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। इसलिए इतना बड़ा पापी है कि मेरे द्वार के साकेत में प्रवेश नहीं कर सकता। ये माता का निंदा किया है। जिस समय भगवान सबको लेकर साकेत जा रहे थे, उस समय सभी देवी देवता आकाश मार्ग से देख रहे थे कि माता जी का निंदा करने वाला वह पापी धोबी को भगवान कहाँ भेजते हैं। सबका निगाह टिका हुआ है भगवान के ऊपर। भगवान ने द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं भगवान इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में न भेज दे। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। वे हाथ हिला हिला कर कहने लगे, महाराज इस पापी के लिए मेरे ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। इंद्र ने सोचा कि कहीं मेरे इंद्रलोक में न भगवान भेज दें इस पापी को। इंद्र भी घबराए, वे भी हाथ हिला हिला कर कहने लगे, महाराज इस पापी को मेरे इंद्रलोक में न भेजा जाए। ध्रुव जी ने सोचा कि कहीं इस पापी को मेरे ध्रुव लोक में भेज न दे भगवान, तो इसका भी पाप इतना बड़ा है कि मैं कहाँ इसको रखूंगा। ध्रुव जी भी हाथ हिला करके और कहने लगे कि नहीं, मैं अपने लोक में इसको नहीं रखूंगा। ऐसा कहने के बाद भगवान आप इस पापी को मेरे पास मत भेजिए। ध्रुव जी कहे,
जिन जिन देवताओं का एक एक अपना अलग अलग से लोक बना हुआ था, उन सभी देवताओं ने उस निंदनीय पापी धोबी को अपने लोक में रखने से मना कर दिया। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे हैं, पर कुछ बोलते नहीं। उस देवताओं की भीड़ में यमराज भी खड़े थे। यमराज ने सोचा कि ये किसी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है, अब इस पापी को शायद भगवान मेरे यहाँ न भेज दें। यमराज भी घबरा गए, और माता का निंदा करने वाले को मैं अपनी जमपुरी में नहीं रख सकता। वे घबरा कर उतावली वाणी से यमराज जी बोले, महाराज ये इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए मेरी जमपुरी में भी कोई जगह नहीं है। उस समय धोबी को घबराहट होने लगी कि मेरी दुर्बुद्धि ने इतना निंदनीय कर्म करवा दिया कि यमराज भी मुझे नहीं रखना चाहते हैं, मैं इतना बड़ा पापी हूँ। भगवान ने धोबी की घबराहट देख करके धोबी की ओर संकेत से कहा, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नया साकेत का निर्माण करता हूँ। तब भगवान ने उस धोबी के लिए एक नया अलग साकेत धाम बनाया। तो यहाँ एक सुंदर चौपाई आती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, आलोक विशोक बनाई बसाए। ऐसा लिखा हुआ है प्रमाण में कि ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वो धोबी अकेला ही उस साकेत में पड़ा है। भगवान ने उस धोबी के लिए एक अलग साकेत लोक बसा दिया, और वहां धोबी अकेला ही उस साकेत लोक में पड़ा रहता है। न वहां किसी देवी देवता का भेंट होता है, न मनुष्य से भेंट होता है। आज भी वह पापी धोबी एक साकेत लोक में एक तरफ अकेले पड़ा रहता है। तो तात्पर्य यह है कि भगवान अथवा किसी भी देवी देवता का निंदा नहीं करना चाहिए। आज तो कली काल में सब हो रहा है। कली काल में रामायण जलाए जा रहे हैं, कली काल में साधु संतों का निंदा हो रहा है। अनेकों इस भारत वर्ष में, इस पृथ्वी पर साधु संत हुए हैं कि उनकी वाणी से लोग भयभीत रहते थे। हो सकता है कोई मुंह से कोई गलत शब्द न निकल जाए, इसलिए मेरा सर्वनाश हो जाए। लेकिन आजकल तो दिन भर लोग आलोचना करते हैं। तो ये आजकल का यही समस्या है। तो कलयुग में हर चीज संभव है भाई, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।